वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो मध्यकालीन भारत है उसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसमें हमने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा, फिर हमने मुगल काल को पढ़ा और फिर यूरोपीय कंपनियों को पढ़ा। तो 3 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जिसने अभी तक वो मध्यकालीन भारत का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से वो देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आधुनिक भारत की। तो आधुनिक भारत को भी हमने 2 से 3 लेक्चरों में डिवाइड करा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से हम आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। दोस्तों आज का जो लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे वो करेंगे 1857 का विद्रोह और नरमपंथी उदारवादी चरण को हम डिस्कस करेंगे। ये जो आधुनिक भारत का जो समय है ये है 1857 से लेकर 1947 तक का। तो इसमें से 1857 से लेकर 1905 तक का जो समय है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक भारत को जो मैंने डिवाइड करा है वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे 1857 का विद्रोह, जो हमारा पहला सेक्शन है। उसके बाद नरमपंथी उदारवादी चरण, जो कि 1885 से लेकर 1905 तक का समय है ये, ठीक है। इसको हम समझेंगे। तो ये दोनों जो पार्ट है आधुनिक भारत के, ये दोनों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अच्छे से और क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आएगा गर्मपंथी उग्रवादी चरण, जो कि 1905 से लेकर 1917 तक की बीच में जो गतिविधि हुई है उन सबको हम डिस्कस करेंगे इसमें। उसके बाद सबसे लास्ट में लेक्चर आएगा गांधीवादी युग, जिसको 1917 से लेकर 1947 के बीच में जो भी एक्टिविटी हुई थी उसको हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से 3 वीडियो में हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को समझ जाएंगे अच्छे से। पहला आज का लेक्चर है वो है 1857 का विद्रोह और नरमपंथी उदारवादी चरण को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 1857 से लेकर 1905 तक का जो भी एक्टिविटी हुई है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 1857 के विद्रोह का हम पहला सबसे पहले टॉपिक लेते हैं और इसको समझते हैं कि ये क्या हुआ था इसमें। तो देखिए हमने बात करी थी मुगल काल में जहांगीर के शासनकाल की। तो जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज आना स्टार्ट हो गए थे भारत में। फिर धीरे धीरे अंग्रेज जो है भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया था, ठीक है। और यूरोपीय कंपनी आगमन, मैंने आपको बताया था कि जैसे उन्होंने कैसे व्यापारिक कोठी लगाई थी और धीरे धीरे करके भारत देश पे पूरा कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों का शासन भारत देश में बहुत बढ़ गया था। तो अंग्रेजों के शासन में दोस्तों 1856 की बात है, सरकार ने क्या करा, पुराने लोहे वाली बंदूक को बंद करके ब्राउन बेस जो नामक एक बंदूक थी उसको बंद करके इन्होंने क्या करा, एक नई बंदूक लेके आए एनफील्ड रॉयल करके। अब एनफील्ड रॉयल नाम की जो बंदूक थी इसमें क्या होता था, गाय की चर्बी से बने हुए कारतूसों का यूज होता था। तो हुआ क्या, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में, ध्यान रखिएगा स्पेशली नोट डाउन करिएगा, बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, उसकी गिरफ्तारी करके 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी पे चढ़ा दिया। भारत देश में ध्यान रखिएगा क्रांति की चिंगारी थी वो यहां से लगी थी 1857 से। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इस महान विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो कहां से हुई थी, 10 मई 1857 जब ये फांसी चढ़ा दिया गया था। उसके बाद में क्या हुआ कि 10 मई 1857 को मेरठ से इस महाविद्रोह की जो थी शुरुआत हो गई थी। कहां से हुई थी, मेरठ से हुई थी। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। इस विद्रोह के समय पर भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। वेरी आईएमपी पॉइंट है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो भारत में ये विद्रोह हुआ इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, मेरठ से हुई थी। तो दोस्तों अलग अलग जगह पर भारत देश में विद्रोह हो रहा था और इन विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था उसका नाम एग्जाम में पूछते हैं। तो जैसे दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहा था, बरेली में कौन कर रहा था इस विद्रोह का, तो मैं आपको उनका नाम याद करने की ट्रिक बताऊंगा। देखिए दिल्ली में विद्रोह हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ था। तो इसको याद कैसे रखेंगे, दिल्ली से दिल निकल के आ रहा है, ठीक है, और जिसका दिल जो होगा वो बहादुर होगा वही लड़ सकता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कानपुर में भी विद्रोह हुआ। तो कानपुर में किसके नेतृत्व में हुआ था, तात्या टोपे के नेतृत्व में हुआ था। और ध्यान रखिएगा तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो अब ध्यान रखिए कानपुर तात्या टोपे कैसे याद रखेंगे हम, ठंड में हम क्या करते हैं, सर पे टोपा पहनते हैं। तो टोपा पहनते हैं तो वो कान तक पूरा हमारे कवर कर लेता है। क्यों पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं कि कान कवर कर ले, हवा ना जाए अंदर। तो उससे आप ध्यान रख सकते हो, कान और टोपे मतलब टोपा जो होता है ना उससे रिलेटेड आप कर सकते हो वर्ड को, ठीक है। अगला आता है लखनऊ। लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ था विद्रोह। तो दोस्तों हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए
लखनऊ है तो लखनऊ का लक मिला, मतलब लक, जिसका लक अच्छा होगा उसको बेगम अच्छी मिलेगी, तो उससे ध्यान रख सकते हैं। झांसी, आप सभी को पता ही है, झांसी जो नाम है वो फेमस है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। तो जो नेतृत्व कर रही थी वो कौन कर रही थी झांसी में? रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है, ये बिहार में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कुंवर सिंह कर रहे थे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार पीएससी में काफी क्वेश्चंस पूछते हैं इससे, तो आप ध्यान रखिएगा। बरेली, बरेली में कौन कर रहा था नेतृत्व दोस्तों? खान बहादुर खां। तो ऐसे ध्यान रखिए कि बरेली मतलब रेल की बात हो रही है, और रेल जो होता है वो खान से निकला हुआ कोयले को इधर उधर लेके जाती है, रेल आप सबने देखा होगा, तो उससे ध्यान रख सकते हैं, खान से निकला हुआ कोयला, तो हम उससे ध्यान रख सकते हैं। तो खान बहादुर खां जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे बरेली में, तो इस तरीके से हम इनका नाम याद कर सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी? 1858 में हुई थी। घोड़े पर युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था, और इनकी जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर में है। ठीक है, ये आईएमपी पॉइंट्स थे कुछ जो मैंने आपको बताए हैं। इस टॉपिक से, इस सेक्शन से, जो 1857 का विद्रोह था, इस सेक्शन से इतना ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। पर ये 1857 का जो विद्रोह था, ये एक्चुअली में जो था, ये क्या हुआ? सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि एक संगठन नहीं था। तो फिर हम समझते हैं आगे कि अब क्या हुआ था, उसके बाद गतिविधि क्या हुई थी। 1857 से हमको पता चला क्या कि विद्रोह चालू हो चुके थे, ठीक है, और काफी जगह पर विद्रोह हुए, पर अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके सबको दबा दिया। क्यों? क्योंकि संगठन नहीं था। अब हम बात करते हैं नरमपंथी उदारवादी चरण, जो कि 1885 से आता है 1905 तक। देखिए ध्यान से सुनिएगा आप, स्टोरी वाइज पूरा बताऊंगा आपको मैं। 1885 में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने भारत देश पे पूर्व वापस से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था विद्रोह के बाद। तो भारत की जनता को सबसे ज्यादा परेशानी होने लगी थी। तो भारत की जनता ने क्या करा? मन में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाने की उनके बात आई जो कि अपनी मांगों को अंग्रेजों तक पहुंचा दे। तो उन्होंने फिर क्या करा? कांग्रेस की स्थापना करी, ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। तो उस समय पर जो गवर्नर जनरल था भारत का वो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान सुनिएगा। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस कांग्रेस की स्थापना में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने पहले भाग लिया था। और इसकी कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी, वो उसके संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं। अब इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो वो अधिवेशन कहां पर हुआ था? बंबई में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। ओके दोस्तों, अगला बात करते हैं हम 1886 की। तो ये 1885 में ये एक्टिविटी हुई थी कि कांग्रेस की स्थापना हुई। भारत के लोगों ने सोचा कि यार कोई राजनीतिक पार्टी बनाना पड़ेगी जो हमारी मांगों तक, अंग्रेजों तक पहुंचा दे। तो उन्होंने फिर कांग्रेस की स्थापना करी, और किस तरीके से हमको आईएमपी पॉइंट्स देखने हैं वो मैंने आपको बता चुका हूं। 1886 में क्या हुआ था? देखो, देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जो थी वो पूरे भारत देश में फैल गई थी धीरे धीरे करके, और ये एक अब राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी 1886 में। उसके बाद बात करते हैं हम 1887 से लेकर 91 तक की बात। तो इसके बीच में क्या एक्टिविटी हुई थी? 1887 में दोस्तों ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। किसकी स्थापना कर दी थी? भारत सुधार समिति की स्थापना करी थी इंग्लैंड में। और इस भारत सुधार समिति का मोटिव ये था, एम ये था कि अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उसका विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद क्या हुआ? 1887 से लेकर 91 के बीच में कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए। उस अधिवेशन में जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं। अगला हम दोस्तों बात करते हैं 1892 में। 1892 में क्या हुआ था फिर? दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिन्सबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा, और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले ही भारतीय कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी बने थे। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, फिन्सबरी नामक जगह पर उन्होंने पहले सांसद का चुनाव लड़ा था इंग्लैंड में। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, ये वाली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता। ये दोनों काफी ज्यादा पूछे जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में, और इन्हीं को हम दो सेपरेट सेपरेट सेक्शन में पढ़ भी रहे हैं। उदारवादी नेता जो थे दोस्तों वो कैसे थे? ऐसे नेता थे जो अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने प्रार्थना पत्र और शिष्टाचार के माध्यम से वो अपनी मांगों को रखते थे। और उग्रवादी नेता जस्ट के अपोजिट थे, थोड़ा उग्र थे, वो समझ सकते हैं अपन। तो जो उदारवादी नेता थे वो कौन कौन है? दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। और उग्रवादी नेता थे वो थे लाल बाल पाल, स्पेशली नाम से जाना जाता है इनको। तो दोस्तों लाल से बना हमारा लाल लाजपत राय, बाल से बना बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बना हमारा विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और उग्रवादी नेता थे अरविंद घोष। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये उग्रवादी नेता थे। तो डायरेक्टली ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अपने को बोल दिया क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा दे देते हैं कि निम्न में से कौन सा उग्रवादी नेता नहीं है। ठीक है, तो लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक दे दिया,
उसके बाद दिया विपिन चंद्र पाल, और चौथा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो ऑब्वियस सी बात है दादा भाई नौरोजी होंगे, जो कि उग्रवादी नेता नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सेक्शन जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। 1857 का विद्रोह और उदारवादी चरण, ये हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था। देखिए वर्ड हमने पकड़ा बेगम, और बेगम किसकी अच्छी होगी, जिसका लक अच्छा होगा, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर लखनऊ। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए विद्रोह के समय कौन था, लॉर्ड कैनिन, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। देखिए कानपुर से बात आ रही है, तो कानपुर से दोस्तों मैंने आपको बताया था हम सर्दी में टोपा पहन लेते हैं कान को ढकने के लिए, तो उससे हमारा रिलेटेड बनेगा, तो तात्या टोपे इसका आंसर होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह बिहार से किसके नेतृत्व में हुआ था। देखिए किसके नेतृत्व में हुआ था, बिहार से कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। 1857 का विद्रोह में शामिल तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो उनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, तो इसका आंसर होगा डी आंसर। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं, तो देखिए कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, वो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां पे हुई थी। देखिए पहली बैठक हुई थी बंबई में, तो इसका आंसर आ गया सी आंसर। किस गवर्नर जनरल के समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम, लॉर्ड डफरिन थे, तो इसका आंसर लगेगा डी आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए ओ ह्यूम, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर लगेगा। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। देखिए ब्रिटिश संसद के लिए कौन निर्वाचित हुआ था, दादा भाई नौरोजी, इसका आंसर लगेगा सी। निम्न में से कौन नरमदली नेता नहीं है। देखिए नरमदली नेता नहीं है, ठीक है, मतलब गरम दल का नेता कौन है, तो मैं बताता लाल बाल पाल, तो बाल गंगाधर तिलक, इसका आंसर होगा ए आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। देखिए कौन था, बदरुद्दीन तैयब थे, तो इसका आंसर लगेगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसका आंसर आ गया ए। लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी, तो इसका आंसर लगेगा ए आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए अपन ने छोटा सा टॉपिक था, अच्छे से कवर करा, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी लगा लिए हमने, और सारे हमने आसानी से सॉल्व कर लिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम उग्रवादी चरण के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद गांधी युग का समय आएगा, तो उसको भी हम अच्छे से लेक्चर में समझेंगे। इस तरीके से हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।